नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत आज हम खड़गमा में आए हुए हैं। यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तमाम सारे बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं। चलिए उन लोगों को एक धरना दे रहे हैं, क्या विषय है और क्या समस्या रही कि उन लोग धरना दे रहे हैं। चलिए उन्हीं के पदाधिकारी हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। श्रीमान जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर एल.एस. उदय, जनरल सेक्रेटरी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। यहाँ पे जो आप लोगों ने धरना दे रहे हैं, क्या विषय है और क्या समस्या है कि इस चीज को लेकर आप आज यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं? ये हमारा पूर्ववत कार्यक्रम था और इसका मुख्य जो एजेंडा था, जो हम लोगों का मांग है, 5 सूत्री मांग है। सबसे पहले ये जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जिसको कहते हैं 5th शेड्यूल एरिया, जो अनुच्छेद 244(1), यहाँ पे आदिवासियों को भूमि को गलत तरीके से लोग छल पूर्वक जो अंतरण किए हैं, उसके विरोध में हम लोग धारा 170 खा के तहत प्रशासन से ही मांग करते हैं कि आदिवासियों की भूमि जो छल पूर्वक लिया गया है वापस किया जाए। ये आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि आदिवासियों की जो भूमि है जो छल पूर्वक लिया गया है, तो क्या लगता है किन लोग छल पूर्वक लेते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट का एक कानून है और जजमेंट है जो 2018 में हमारे पास हुआ है, फैसला आया है, जिसमें 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में क्रय विक्रय, जो आदिवासियों को भूमि को गैर आदिवासी नहीं ले सकते, इन क्षेत्रों में क्रय विक्रय शून्य है। तो हम चाहते हैं कि जब शून्य है तो आदिवासियों को भूमि में गैर आदिवासी किस तरीके से मकान बना के रह रहे हैं या अंतरण किए हैं, यदि छल पूर्वक किया गया है तो उसको वापसी योग्य है, उसे वापस कराई जाए। ये तो जिस प्रकार से आप 5 सूत्री मांगों की बात कर रहे हैं, तो ये 1 सूत्री मांग है और क्या है विशेष मांग? और यहाँ पे जो गौठान है, गौठान इतना जर्जर, जहाँ पे मवेशियों को ठहराव के लिए बनाया गया था, पर आज गौठान का कहीं पे भी देखेंगे इतना प्रशासन का खर्च होने के बाद भी, यानी संपत्ति सरकार का नुकसान होने के बाद भी आज वहाँ पे एक भी गाय को ठहरने का जगह नहीं है, जिसका हम विरोध करते हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था इतना जर्जर हो चुका है, जहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए, बैठने के लिए ठीक से जगह नहीं है। और आगे का जो हमारा जो बिंदु है वो जल जीवन मिशन, जिसमें ठेकेदारों द्वारा इतना घटिया वर्क किया जा रहा है, घटिया काम किया जा रहा है, जिसका भी हम प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए हम आज यहाँ पे एक दिवसीय धरना पर आए हुए हैं। यहाँ पे जो चलिए तमाम के आपकी बात है, लेकिन एक चीज अनोखा चीज लग रहा है कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, यहाँ कांग्रेस की शासनकाल थी तब भी यहाँ जो मवेशी रहते हैं, जहाँ पे है गाय, जो गाय को अपनी माता कहते हैं, जिन लोग अपने दूध के लालच से सिर्फ अपने पास रखते हैं, फिर सड़कों पे भेज देते हैं। क्या नहीं लगता कि जिन लोग खुद मवेशी रखते हैं उन लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज के दोषी हैं? ये तो लाजमी है, उनको जब मवेशी रखे हैं तो उनको नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर भी सरकार इनके रख रखाव के लिए जो परियोजना स्थापित किया है, गौठान बनाया गया था, उसमें लाखों रुपए जब इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का भी दायित्व है, यदि उनने उनकी सुरक्षा के लिए यदि गौठान बनाया है तो उसका समुचित व्यवस्था करते हुए गुणवत्ता से युक्त होना चाहिए और जो उनका जो उद्देश्य रहा है वो पूरा होना चाहिए, यानी गायों को गौठान में ही रखना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। ये तो गौठान कई वर्षों से चले आ रहा है। चलिए यहाँ के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक और पदाधिकारी है, चलिए उनसे भी जानते हैं। ये जो विशेष जो धरना प्रदर्शन रखा गया है 5 सूत्री मांगों को लेके, इनका उसमें क्या कहना है? ये 5 सूत्री जो मांगों को लेके यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन आपके टीम की ओर से देखने के लिए मिला, इसमें आप क्या बोलेंगे? मेरा नाम है गुरुलाल सिंह नेटी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मैं संभागीय प्रवक्ता के रूप में आज पदस्थ हूँ। आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये 5 बिंदु नहीं बल्कि और है। डॉक्टर हमारे बताए सही बात है, पर यह है कि हम लोग जो वर्षों से हमारा कब्जा आदिवासियों का, लेकिन वहाँ छल पूर्वक करके दूसरे समुदाय के लोग आज पट्टा बनवा लिए हैं और वो पट्टा बनवा करके आज उन्हें जमीन से बेजमीन करवा दिए हैं। वो किसान आज भटक रहे हैं और आज वो तहसील में आते हैं, कहीं कोर्ट कचहरी में लंबे समय तक से आज उनका आज भी बने केस चल रहा है, मुकदमे। और दूसरी बात यह है कि अभी गौठान की बात जो आई, गौठान में कांग्रेस की सरकार रहा, वहाँ कई लाखों तक का वहाँ खर्चा किया गया है, पर वहाँ
ऐसा आदेशानुसार सुना गया था, कहा गया था कि मैंने जमीन यहाँ गाय किसानों का रखा जाएगा, पर आज वहाँ गाय नहीं है और मैंने रोडों में सड़कों में गाय मवेशियों को खदेड़ दिया गया है। तो यहाँ पास मारे वहाँ कर्मचारी के कमी के कारण ऐसा हो रहा है। अगर कर्मचारी अगर 10-20 अगर शासन प्रशासन रख देता तो उनको अगर कहीं वेतन मान कर देते हैं उनके ऊपर, तो आज माने रख रखाव बढ़िया से रखा जाता होता। तो जो गाय की जो बात कर रहे हैं, गाय हमारी तो माता होती है, लेकिन जिन लोग पालते हैं उन लोग दूध के लालच से दूध निकालने के बाद उन लोगों को, गायों को सड़कों पे भेज देते हैं। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए यहाँ पास क्या है कि आज जमीन की कमी के कारण चारागाह उनका नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है किसान जो है अपना मवेशी कई जगहों से खदेड़ दिए जा रहे हैं और माने जंगलों में खदेड़ करके आज मैंने अपना घर में खेती किसानी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको आज उचित नहीं लगता कि मैंने हमारे पास मवेशी हो। आज मैंने कई संसाधन के मैंने कारण मैंने खेती किसानी हो जा रहा है, इसलिए मवेशी को रखना नहीं चाह रहा, चारागाह नहीं। चलिए, इनके 5 सूत्री मांगे हैं। अब ये अपने आप में ही एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप एक दिन के यहाँ एक जो धरना प्रदर्शन किए हैं, जो 5 सूत्री मांगों को आपका ये अगर सरकार नहीं सुनता है या आपकी बातों को नहीं ध्यान में लाते, तो आप इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, अगर हमारे 5 सूत्री मांगों को लेकर के आज बात करने और रखने आए हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम इससे मैंने और आगे मैंने आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे, क्योंकि मैंने हमारा मांग तो जब भी मांग किए हैं वो पूरा हुआ है, लेकिन अगर ये 5 सूत्री मांग अगर पूरा नहीं होता तो हम आगे के लिए फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। ये अब देखने वाली बात होगी कि सरकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उनकी बात मानेगी या इन लोग उग्र आंदोलन करेंगे या इससे भी बढ़ के आंदोलन देखने को मिलेगा।